हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम दर्पण अर्थात मिरर से संबंधित फॉर्मूले और उन फॉर्मूलों में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह, मतलब हम दर्पण में जैसा आपने पढ़ा होगा यू, वी, एफ, आर, त्रिज्या, इनके चिन्ह कैसे लिए जाएंगे। क्योंकि दर्पण के क्वेश्चनों में चिन्ह का बहुत महत्व है। आपका चिन्ह गड़बड़ होगा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए पहले मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और फिर उनके चिन्ह, उनका साइन किस तरह से लिया जाएगा उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो भी हम फॉर्मूले लिखेंगे वो दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ही के लिए लागू होंगे। तो देखिए, पहला फॉर्मूला है हमारा F इक्वल टू R/2, अर्थात दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सही है, या फिर इसको इस तरह लिख लें R इक्वल टू 2F, यही बात है। जहां पर R उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या और F फोकस दूरी है। दूसरा फॉर्मूला 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F, जहां पर V दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, U दर्पण से वस्तु की दूरी, F दर्पण की फोकस दूरी। नेक्स्ट रेखीय आवर्धन M इक्वल टू I/O, M रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। M इक्वल टू I/O इक्वल टू माइनस का V/U, और इस आवर्धन के फोकस दूरी से के साथ भी फॉर्मूले हैं। M इक्वल टू F माइनस V अपॉन F इक्वल टू F अपॉन F माइनस U। ये देखिए आवर्धन के ये जो तीन फॉर्मूले हैं हमारे सामने, ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों ही दर्पणों में ये लागू होते हैं। अब देखिए, यदि इससे रिलेटेड यदि कोई थ्योरी में प्रॉब्लम हो तो ये थ्योरी पिछली वीडियो में मैं पूरी डाल चुका हूं। अब इनके चिन्ह देखिए, हम इनके चिन्ह कैसे लिए जाएंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये दर्पण से प्रतिबिंब बनते किस प्रकार से हैं। तो देखिए, आपको मालूम होगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब भी बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब भी बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब भी और आभासी प्रतिबिंब भी बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण से केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण से जो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं वो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं, जबकि अवतल दर्पण से बना आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु से बड़ा होता है और उत्तल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनेंगे और उत्तल दर्पण के द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा होता है। अब देखिए, इन प्रतिबिंबों के बारे में किस प्रकार से बनते हैं, बड़ा, छोटा, बराबर, इसके बारे में पूरी डिस्कस हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो यदि आपको यहाँ पर ना जानकारी हो इसके बारे में तो पहले पिछली वीडियो को आप अवश्य पढ़ें, जो कि पिछले वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2, उसमें केवल थ्योरी ही दी गई है। अब देखिए, आप फॉर्मूले के बारे में हम बात चर्चा कर रहे थे, अब हम लेंगे यहाँ पर चिन्ह। अब यहाँ पर हम चिन्ह लेने के दो तरीके हैं हमारे पास। तो देखिए, दोनों तरीके के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। पहला तरीका है हमारा, जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा, ये ओरिजिन मूल बिंदु, इसके मूल बिंदु के इधर की दूरी प्लस में, इधर माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। इसी प्रकार हम यहां पर उत्तल दर्पण के ध्रुव को हम मूल बिंदु में मानेंगे और इसके इधर की दूरी पॉजिटिव, ध्रुव के इधर की दूरी नेगेटिव, ध्रुव से ऊपर की दूरी पॉजिटिव और नीचे की दूरी नेगेटिव। इसी प्रकार आप अवतल दर्पण में लें, अवतल दर्पण के ध्रुव को भी हम मूल बिंदु में लेंगे, ध्रुव से बाएं ओर की दूरी नेगेटिव, राइट हैंड पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। अब जैसा आपको मालूम है
कि उत्तल दर्पण में त्रिज्या इधर, फोकस इधर, तो इसकी उत्तल दर्पण की त्रिज्या सदैव प्लस की ली जाएगी और फोकस दूरी भी प्लस में होगी। और अवतल दर्पण की त्रिज्या यहां पर सेंटर होगा, इसकी त्रिज्या नेगेटिव और फोकस दूरी भी नेगेटिव ली जाएगी। वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर लेंगे। जब वस्तु को दर्पण के बाईं ओर माना जाएगा तो u हमेशा माइनस में लिया जाएगा। इसमें भी दर्पण को बाईं ओर मानेंगे तो वस्तु की दूरी u सदैव माइनस में मानेंगे। प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है। जब दर्पण के पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी प्लस में। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के आगे ही बनता है और दर्पण के पीछे ही बन सकता है। ये निर्भर करेगा वस्तु की स्थिति पर। आपको पता होगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां थी। उन 6 स्थितियों में 5 स्थितियों में प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब, और एक स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वो आभासी प्रतिबिंब है। तो यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो अर्थात दर्पण के आगे बने तो v हम माइनस का लेंगे, और दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बने तो v प्लस में लेंगे। तो इस पूरे के हम एक टेबल बनाते हैं। अब देखिए, इसके आधार पर u हमेशा माइनस का लिया जाएगा, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। वस्तु की लंबाई सदैव मुख्य अक्ष के ऊपर मानी जाएगी, तो वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस में ली जाएगी। अब 2 दर्पण, अवतल दर्पण अर्थात कॉनकेव मिरर, और दूसरा है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण की त्रिज्या माइनस में, फोकस दूरी भी माइनस में होगी। अवतल दर्पण में अभी हमने कहा कि इसमें 6 स्थितियां होती हैं। उन 6 में 5 स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और 1 स्थिति में आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी माइनस में ली जाएगी। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव मुख्य अक्ष के नीचे बनते हैं, नीचे बनेंगे तो प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में, और वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन भी सदैव माइनस का होता है। यदि प्रतिबिंब आभासी हो, आभासी प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनेंगे। जब दर्पण के पीछे बनेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी सदैव पॉजिटिव होगी। आभासी प्रतिबिंब सदैव मुख्य अक्ष के ऊपर अर्थात सीधे होते हैं, तो प्रतिबिंब की लंबाई प्लस में और आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन प्लस में लिया जाएगा। उत्तल दर्पण की त्रिज्या प्लस में होगी, इसकी फोकस दूरी भी प्लस में ली जाती है। उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं तो ये वाली स्थिति होगी जिसमें V पॉजिटिव, I पॉजिटिव और M भी पॉजिटिव होगा। तो याद रखने के लिए आप देखें तो उत्तल दर्पण में सभी के मान प्लस के होंगे केवल U को छोड़कर, क्योंकि U तो दोनों ही दर्पणों में माइनस का लिया जाएगा। तो सीधा है कि उत्तल दर्पण हो तो सभी मान वस्तु की दूरी को छोड़कर सभी मान प्लस के लिए जाएंगे। लेकिन अवतल दर्पण हो तो अवतल दर्पण में आपको प्रतिबिंब के लिए देखना होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। उसके आधार पर हम VIM के चिन्ह लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। यदि वास्तविक भाषा नहीं लिख रही या आभासी नहीं लिखा तो ये लिखा होगा कि दर्पण के आगे बन रहा है कि दर्पण के पीछे, क्योंकि दर्पण के आगे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक होते हैं और जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेंगे वो आभासी होते हैं। अब एक तो तरीका हमारा ये है। दूसरा यदि आप लेना चाहें कि प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी हम पॉजिटिव लेंगे और प्रकाश की
विपरीत दिशा में मापी गई दूरी नेगेटिव ली जाएगी। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से ऊपर मापी गई दूरियां पॉजिटिव और मुख्य अक्ष से मापी गई दूरियां नेगेटिव। और ये प्रकाश की दिशा हमेशा वस्तु से दर्पण की ओर मानी जाएगी। जैसे यदि ये अवतल दर्पण है, ध्रुव, फोकस, सेंटर, ध्रुव, सारी दूरियां दर्पण के पोल अर्थात ध्रुव से ही मापी जाएंगी। यदि यहां पर हम वस्तु को माने, तब देखें हमने कहा प्रकाश की दिशा जो है वो वस्तु से दर्पण की ओर ली जाती है, तो वस्तु से दर्पण की ओर ये हो गई प्रकाश की दिशा। तो इस दिशा में मापी गई दूरियां पॉजिटिव होंगी। अब पोल से फोकस तक की दूरी, पोल से न मापेंगे फोकस तक, ये हम प्रकाश की दिशा के अपोजिट एक्शन में ले रहे हैं, तो ये नेगेटिव होगा क्योंकि विपरीत दिशा में। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव हो गई। इसकी त्रिज्या मापें तो ये भी प्रकाश की अपोजिट एक्शन में है, तो ये भी नेगेटिव होगा। यदि हम वस्तु की दूरी लें तो ये भी वस्तु की दूरी u, पोल से वस्तु तक की दूरी, ये दूरी हमेशा पोल से मापी जाएगी। जब पोल से यहां इधर नापेंगे तो ये भी प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में होगी, तो ये भी माइनस की होगी। इसी आधार पर यदि आप उत्तल दर्पण लें, वस्तु यदि हम इधर लें, ये पोल, इसका फोकस है सेंटर इधर, यदि प्रकाश की दिशा इधर हो गई तो पोल से फोकस तक की दूरी, पोल से इधर, प्रकाश की दिशा हमारी इधर है, तो इसकी फोकस दूरी प्लस में मापी जाएगी। पोल से सेंटर तक की दूरी, ये जो दूरी नाप रहे हैं ये भी प्रकाश के चलने की दिशा में है, ये भी पॉजिटिव मानी जाएगी। लेकिन पोल से वस्तु तक की दूरी, ये प्रकाश के चलने की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये नेगेटिव ली जाएगी। वस्तु की लंबाई मुख्य से ऊपर है, ये पॉजिटिव होगी। यदि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो तो सदैव इधर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, तो इसकी ये भी प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर बनना है, तो प्रतिबिंब की लंबाई भी प्लस में ली जाएगी। इसी प्रकार अवतल दर्पण में भी प्रतिबिंब की स्थिति के आधार पर हम प्रतिबिंब का चिन्ह ले सकते हैं। तो आप ये जो हमने ये टेबल बनाई है, इस टेबल को आप बहुत अच्छी तरह पढ़ लें, और इन चिन्ह के आधार पर अगली वीडियो में हम दर्पण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाएंगे। तो पहले आप इन चिन्ह को अच्छी तरह से इनका अध्ययन कर लें।